चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, हरफे इल्तिमास लेकर उस शायर की बारगाह में पहुंचा जाए जो नफरतों के शोलों को मोहब्बत के फूलों में बदलने का हुनर जानता है। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। लेकिन जब वो शायर रोमानियत की मंजर कशी करता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सुनहरी वादियों, सब्ज झीलों, पहाड़ों की चोटियों, गिरती हुई आबशारों से मोहब्बत की सदाएं आ रही हो। तो आइए वही मंजर बनाते हैं और मुलाकात करते हैं सलमान जफर से, जो हरदोई से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मुशायरे के बहुत ही कामयाब शायर, तालियां बजाकर खैर मकदम करिए सलमान जफर। आदाब हजरीन, आदाब। रात के इस हिस्से तक आप हजरात यहाँ इतनी बेदारी के साथ मौजूद हैं, ऐसा सिर्फ जलालपुर में ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जलालपुर के लिए तालियां हो जाए। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया है हमारे अजीम मामू ने और काका जलालपुरी साहब। हाँ काका जी नाना लगेंगे तब। हाँ, अजीम मामू साहब इधर हैं और काका नाना जी इधर हैं। नाना इधर है। हाँ। ये रिश्ता इस हवाले से क्रिएट हुआ कि शाही चच्चा के यहाँ ससुराल है, हम इनके भतीजे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, सारे हिंदुस्तान की ये एक संस्कृत है, एक कल्चर है कि भांजों की झोली भरकर भेजा जाता है। मैं अपने ननिहाल में खड़ा हूँ, अपने मामू, नाना और जो भाई हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, इन सबसे रूबरू हूँ। ये मुशायरा समद यज़दी साहब की याद में मुनक्किद किया गया है जी। आपको ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और फख्र भी महसूस हो रहा है कि समद यज़दी साहब हरदोई में हमारे गरीब खाने पर 2 रोज मेहमान रहे। क्या बात है। हम जब आज मुशायरे के लिए निकल रहे थे तो हमारे वालिद साहब ने बताया कि समद यज़दी साहब यहाँ से जफर जलालपुरी साहब एक नात के मुशायरे में और समद यज़दी साहब हमारे घर पहुंचे थे, तो उसमें 2 रोज तक हमारे यहाँ मेहमान रहे थे। तो आज मैं उनके दयार में बहैसियत मेहमान हूँ और बहुत बड़ी शायरी आप शाहिद जमाल साहब से, फैज़ खलीलाबादी साहब से सुन चुके हैं। तो मेरी जज्बा के 1 नंबर पे चले गए फैज़ भाई। मेरी हिम्मत भी नहीं है, हिम्मत मिट रही है। आप लोग एक मरतबा ताली बजा के इजाजत दे देंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं शुरू करूं। अर्ज क्या है कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे। सुनिएगा धागे भी चले आएंगे। देखिए भाई, शायरी किस तरह से बात कर रही है। उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। क्या बात है। उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे, और नेक नियत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा पेश करता हूँ, आपका हुक्म है। अर्थ है कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे, और नेक नियत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। अर्थ क्या कि न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया। सुनिएगा साहब, जुड़ के सुनिएगा शायरी। न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया। भाई सुनिए, न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया, न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया। अमीर ज़ादा जो गुर्बत में जाके बैठ गया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने,
क्या शायरी हो रही है भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने। न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया अमीर ज़्यादा जो गुर्बत में जाके बैठ गया, और अब इसके बाद तो अंजाम बस खुदा जाने, करेला नीम की सोबत में जाके बैठ गया। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने भाई। देखिए साहब, नाना और मामू एक साथ दुआओं से नवाज रहे हैं। अब इसके बाद तो अंजाम बस खुदा जाने, करेला नीम की सोहबत में जाके बैठ गया। और साहब एक शेर और पढ़ता हूँ, आप लोग बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, दिल चाह रहा कि इस शेर को यहाँ सुनाया जाए। अर्थ क्या कि नाज कहती है, नाज अतरबा सुनिएगा, नाज कहती है जिसको ये दुनिया, नाज कहती है जिसको ये दुनिया, उसको हर महजबीन में देखा। क्या बात है, क्या अंदाज है भाई। अगला शेर सुनिएगा साहब और सुन के बताइएगा। नाज कहती है जिसको ये दुनिया, उसको हर महजबीन में देखा, और मैंने एक आदमी को छुपते हुए सांप की आस्तीन में देखा। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पढ़ता हूँ, जी मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, क्या कहने। जी मैं हाजिर करता हूँ, एक मर्तबा ताली बजा के बताइए। क्या कहने। मैं हाजिर करता हूँ। नाज कहती है जिसको ये दुनिया, उसको हर महजबीन में देखा, मैंने एक आदमी को छुपते हुए सांप की आस्तीन में देखा। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और यहां से गजल का एक रंग ये भी मुलाहिजा करें, अर्थ क्या है कि उसकी जुल्फों की रिदा देर में बन पाई है, उसकी जुल्फों की रिदा देर में बन पाई है, उसकी जुल्फों की रिदा, उसकी जुल्फों की रिदा देर में बन पाई है, सर छुपाने की जगह देर में बन पाई है। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। इसके बाद का शेर सुन के बताइएगा कि आपने कहा कि नई शायरी है तो शायद कुछ और अच्छा करने की कोशिश की है। जी जी जी, उसकी जुल्फों की रिदा देर में बन पाई है, सर छुपाने की जगह देर में बन पाई है, और कोई बीमारी किसी टेस्ट में निकली ही नहीं, इसलिए मेरी दवा देर में बन पाई है। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात है यार नियाज भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। मटका ढाबा से दाद आ रही है, क्या बात है। कोई बीमारी किसी टेस्ट में, मैं पढ़ता हूँ, कोई बीमारी किसी टेस्ट में निकली ही नहीं, इसलिए मेरी दवा देर में बन पाई है, इसलिए मेरी दवा देर में बन पाई है। अर्थ क्या कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई। आप यहाँ से शायरी सुन लीजिएगा, आता हो भाई। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई जी, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई, और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। शेर सुन के बताइएगा क्या मंजर कशी हो रही है भाई। नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई, और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसहाक अंसारी साहब की दुआएं मिल रही है, क्या कहने।
बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार और रहमत हो। मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, सिल्वर टेकोर मेरे कफन से निकल गई, सिल्वर टेकोर मेरे कफन से निकल गई। ये भी शेर सुने कि रूह से इंसान होकर आ रहा हूं, रूह से, सुनिएगा, रूह से इंसान होकर आ रहा हूं, साहिबे ईमान होकर आ रहा हूं। वाह, क्या रूह से कहने, इंसान होकर आ रहा हूं, साहिबे ईमान होकर आ रहा हूं, क्या कहने। रूह से इंसान, जुड़ जाइएगा, बस ये 4 मिसरे सुन के बताइएगा आप कि रूह से इंसान होकर आ रहा हूं, साहिबे ईमान होकर आ रहा हूं। अब मुझे दुनिया के किस्से मत सुनाओ, मैं कब्रिस्तान होकर आ रहा हूं। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे। मुझे दुनिया के किस्से मत सुनाओ, मैं कब्रिस्तान होकर आ रहा हूँ, क्या कहने, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया। मुझे दुनिया के किस्से मत सुनाओ, मैं कब्रिस्तान होकर आ रहा हूँ। देखिए साहब, अभी एक जो वो शेर सुनाए कि कफन से निकल गई, उसमें एक रंग और मुलाहिजा करे, वो एक मतला कहा है अलग से, वो नौजवान दोस्त सुन के बताएं। जी अर्ज जरूर। क्या है कि कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई, कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई। सुनिएगा, ये भी शायरी का भाव है। कुछ इस तरह से वो, कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई, मन से निकल गई, खाना बना के जैसे किचन से निकल गई। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। कुछ इस तरह से वो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह, बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई, खाना बना के जैसे किचन से निकल गई। और साहब का मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, दुश्वारियां आवाज देती हैं, किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं। मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं, लड़कियां आवाज देती हैं। और शेर ये, इसकी हिफाजत कीजिएगा जलालपुर वालों, कि किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं। अब मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर, इसकी हिफाजत कीजिएगा जलालपुर वालों। मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर, जी। जो भूखी हैं वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं। बहुत अच्छे। मेरा दिल चाहता है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर, जो भूखी हैं। बहुत बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर, जो भूखी हैं वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं। तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहां मेरे, तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहां मेरे, मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहां मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, मेरे कांधों को। और क्या कि देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं, देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं, और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। बहुत अच्छे भाई। देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं, और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। और सुनना नौजवान दोस्तों, और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं, ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने। क्या कहने, ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। बहुत अच्छे, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। सबसे जोरदार ताली इसहाक अंसारी ने बजाई है। बहुत शुक्रिया। सारे कंगन
तेरे हाथों के लिए बनते हैं, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। और शेर इसमें ये सुनिए साहब इसहाक भाई, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं और चोर डाकू तो उतर आते हैं सीधे घर में। चोर डाकू तो उतर आते हैं सीधे घर में। ये जो ताले हैं शरीफों के लिए बनते हैं। ये जो ताले हैं शरीफों के लिए, शरीफों के लिए। एक शेर और दे रहा हूं साहब, हिफाजत कीजिएगा इसकी। ये जो ताले हैं शरीफों के लिए बनते हैं और इन पे दस्तार सजाओ के सजाओ कोई ताज। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। इन पे दस्तार सजाओ के सजाओ कोई ताज, सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। बहुत अच्छे भाई, दस्तार सजाओ के सजाओ कोई ताज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज, सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते। बस आखिरी एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद। अर्ज क्या कि सर्द मौसम में इन पे दस्तार सजाओ। दोबारा की फरमाइश ना करें, इन हमारी पे दस्तार सजाओ। आप शेरवानी पहन के आ गए तो इसका क्या मतलब, दोबारा पढ़वाएंगे? अरे साहब वैसे मुशायरा 2 बजे मुकम्मल होगा, 2:30 बजे हो जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये बड़ा माइक है हमारे पास और आप जब तक सुनेंगे हम सुनाएंगे चाहे सवेरा हो जाए। मैं तो हटने वाला नहीं, सीधी सीधी बात है। आप अच्छी सी दाद देते रहिए, हम यही खड़े रहेंगे। बाकी हम चाहे पीछे मुड़ के देखें सब गायब हो जाए, हम यही खड़े मिलेंगे तुम्हें। तो इन पे दस्तार सजाओ के सजाओ कोई ताज, सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब? सुनना साहब, आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब? जीवन स्याह अपना सुनहरा करोगे कब? जीवन स्याह अपना सुनहरा करोगे कब? अब और गुम रही मेरी क्या क्या दिखाएगी, माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब? बहुत अच्छे, क्या क्या दिखाएगी? बहुत खूब, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब और बहुत अच्छे, बहुत खूब, मेरी क्या क्या दिखाएगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब? माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब? अब तू ही मुझे बता मैं उन्हें क्या जवाब दूं? माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब? तू ही मुझे बता मैं उन्हें क्या जवाब दूं? कुछ दोस्त पूछते हैं वलीमा करोगे कब? बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद।